हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम पेरिफेरल नर्व इंजरी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि है हमारा जो सेडेंस क्लासिफिकेशन होता है। इसमें सेडेंस ने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया पेरिफेरल नर्व इंजरी को डिवाइड करा और क्लासिफिकेशन बताई। तो उनके अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे पेरिफेरल नर्व इंजरी के, वो हम डिस्कस करेंगे। और हमने जो फर्स्ट इंट्रो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस करा था पेरिफेरल नर्व इंजरी क्या चीज़ है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, कैसे जो नर्व हमारा फाइबर उसका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग कैसे उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी वो है सडन क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं कि पेरिफेरल नर्व इंजरी का ये ग्रेड है कि अगर एक्सॉन पूरे तरह से डैमेज है या हमारा उसमें कोई इंजरी है कि पूरा कट है या नॉर्मल पार्शियल एनी कंप्रेशन है। तो इसने 3 टाइप बताए थे कि हमने एक्सॉन को या पेरिफेरल नर्व इंजरी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट का जो इन्होंने बताया था ये इसको इन्होंने नाम दिया था न्यूरोपैरेक्सिया। ओके, न्यूरोपैरेक्सिया। और सेकंड को इन्होंने नाम दिया था एक्सोनोटेमेसिस। ओके, एंड थर्ड को इन्होंने नाम दिया था न्यूरोटेमेसिस। तो 3 क्लासिफिकेशन बताए थे सडन ने किसके, पेरिफेरल नर्व इंजरी के। फर्स्ट न्यूरोपैरेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटेमेसिस। अब इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या कहती है पेरिफेरल नर्व इंजरी। अगर हमारा ये न्यूरॉन या नर्व फाइबर है, इसका रिलेशन है, ये हमारा इसका इंड पार्ट है जहां पे इसने मसल पे जाना है। इसमें हमारे माइलिन शीथ हो गई जिसके अकॉर्डिंग कंडक्शन जा रहा है। अब कोई नर्व फाइबर है, किसी कंप्रेशन एनी बैंडेज या कहीं पे हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद जो हमारा प्लास्टर कास्ट है उसकी कंप्रेशन की वजह से या एनी नर्व स्ट्रेच, एकदम से स्ट्रेच पड़ता है, कभी ओवर स्ट्रेच, तो उसकी वजह से इस जो हमारा नर्व है इसमें एक पार्शियल कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से एक समटाइम्स या कुछ पार्शियल हमारा कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो इसमें कोई हमारा नर्व डैमेज स्टार्ट नहीं हुआ, कोई हमारा एक्सॉन में पूरा कट नहीं हुआ जिसकी वजह से पूरा पैरालिसिस आई, बस किसकी वजह से, किसी कंप्रेशन की वजह से या किसी स्ट्रेच की वजह से हमारा नर्व जो है उसका पार्शियली कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, जिसके लिए हमने इसको क्या बोला, न्यूरोपैरेक्सिया। तो सडन क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्या कहता है कि जो न्यूरोपैरेक्सिया है उसमें क्या होगा कि किसी का कंप्रेशन या किसी स्ट्रेच की वजह से नर्व फाइबर का पार्शियली कंडक्शन ब्लॉक होगा, उसको हम न्यूरोपैरेक्सिया बोलेंगे। और इसका जो हमारा रिजनरेशन है, रिकवरी है, बहुत ही फास्ट होती है। ओके, क्योंकि इसमें कोई नर्व का डैमेज नहीं है। अब इसने सेकंड क्लासिफिकेशन बताया था एक्सोनोटोमेसिस। एक्सोनोटोमेसिस ये कहता है, एक्सॉन से नाम है, जो हमारा न्यूरॉन है उसके एक्सॉन में डैमेज होगा। ये हमारा एक्सॉन है, न्यूरॉन का फाइबर, ये इंड फाइबर, ये माइलिन शीथ, ये। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे एक्सॉन वाला पार्ट है इसमें थोड़ा डैमेज आएगा, मीन टू से कुछ फाइबर या कहीं पे डैमेज होंगे, बट पूरी तरह से इसका जो कंटिन्यूटी है वो नहीं खत्म होगी, या उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा, उसमें कोई कट नहीं होगा, ओनली डैमेज आएगा पार्शियली इसके फाइबर में। ओके, बट जो इसकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। तो जो एक्सोनोटोमेसिस है इसने क्या बताया कि जो एक्सॉन है उसमें डैमेज आएगा, बट जो कंटिन्यूटी है एक्सॉन की वो उसमें कट नहीं आएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन स्लो रहेगा, बट जो हमारे कुछ फाइबर है उसमें डैमेज होना स्टार्ट होगा। तो एक्सोनोटोमेसिस में क्या आ रहा है कि डैमेज ऑफ एक्सॉन। फर्स्ट में न्यूरोपैरेक्सिया में क्या था कि हमारा ओनली ब्लॉक हो रहा है कंडक्शन कंप्रेशन की वजह से। सेकंड में है डैमेज ऑफ एक्सॉन, जो एक्सॉन के फाइबर है उसमें डैमेज आ जाएगा। ओके, इसके रिकवरी लेट होगी क्योंकि इसमें डैमेज जो फाइबर है उनका रप्चर हो सकता है या कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो मेन कंटिन्यूटी है एक्सॉन की वो बनी रहेगी। एंड लास्ट में आता है न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है, जो हमारा नर्व फाइबर है या न्यूरॉन है, इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो 2 हिस्सों में कट जाएगा, मीन टू से इसका जो बीच में कंटिन्यूटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कंटिन्यूटी खत्म होगी तो ये मान के चलो जो यहाँ से कंडक्शन का काम था वो पूरी तरह से लॉस हो गया, हमारा कंडक्शन इस फाइबर से इस फाइबर तक जा नहीं पाएगा। तो न्यूरो जो टेमेसिस है इसमें क्या है, बहुत सीवियर इंजरी है जिसमें कभी कट हो जाती है नर्व,
ठीक है, किसी ऑपरेशन में या वैसे किसी इंजरी में, ट्रॉमेटिक इंजरी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो न्यूरॉन का कंडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसमें पैरालिसिस के चांसेस भी आ सकते हैं और साथ में हमारे सिवियर इंजरी है, इसमें रिकवरी भी चांसेस बहुत कम है। इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट भी होगा वो भी हमारा सर्जिकल होगा, क्योंकि पूरी नर्व कटी है तो यहाँ पे सर्जिकल होगा। तो सेडेंस ने 3 क्लासिफिकेशन बनाए थे PNF के, सॉरी पेरिफेरल नर्व इंजरी के, PNI के। इसने ये बताया था कि आप जैसे हमने पेरिफेरल नर्व इंजरी पढ़ ली, बट उसके क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करेंगे, तो सेडन ने बताए थे कि अगर न्यूरोप्रेक्सिया अगर हमारा हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ओनली कंडक्शन ब्लॉक होगा, किसकी वजह से, कंप्रेशन की वजह से। सेकंड में इसने बताया था एक्सोनोटोमोसिस, एक्सोनोटोमोसिस में क्या हो रहा था, एक्सॉन में डैमेज आ रहा है बट कंटिन्यूटी बनी हुई है। और थर्ड में इसने बताया था न्यूरोटोमोसिस, न्यूरोटोमोसिस में ये बताया था कि जो हमारा नर्व है उसका कट हो जाएगा, मेन टू से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो कंडक्शन हो रहा है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्ट का जो वे है, जो पाथ है वो कट हो चुका है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट। ओनली हमें ये पढ़ना था कि जो पेरिफेरल नर्व इंजरी है उसको सेडन ने कैसे क्लासिफाइड करा था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर थर्ड वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पेरिफेरल नर्व इंजरी के पार्ट 3 में। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और आपके जो जो डाउट हैं वो भी हमें बताएं। ओके, थैंक यू।